प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि एमपी बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु सभी कक्षाओं के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं, कक्षा 12 के भी और कक्षा 10 के भी। अब देखिएगा, आप सभी लोगों को पता है कि आपके जो वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र होते हैं ना, वो इन्हीं मॉडल क्वेश्चन पेपर को आधार बनाकर बनाए जाते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कि आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही सीधे सीधे आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप सभी के लिए कि आप सभी लोग इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन समझ लें और इसको अच्छे से याद भी कर लें। तो चलिएगा, बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं समझते हैं कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन पेपर आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देख सकते हो, आपका जो पेपर होगा ना, उसमें टोटल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपका 70 नंबर का यह पेपर होगा। तो इस प्रकार क्या यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप सब लोग निर्देशों को देख लेंगे और पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। ये निर्देश यहाँ पर आपको पेपर में से दिए गए हैं, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। और देखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए निर्देश दिए गए हैं और यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। कक्षा 12 का भूगोल का मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। आर्थिक भूगोल की शाखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक भूगोल की शाखा क्या होगी, यहाँ से आप लोगों को देख लेना, कृषि भूगोल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरे नंबर का क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा मिश्रित कृषि। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि में ये की जाती है। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें इस प्रकार से। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 देखने को मिलेगा जिसमें कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई थी ये आपको बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा फरवरी 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई थी, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, गैरीसन छावनी नगर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना, गैरीसन छावनी नगर है कहाँ पर है, अम्बाला में है, अम्बाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मूंगफली इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, आप देख सकते हो। ये यहाँ पर इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देखते चलें। इसका आपको ये कर लेना है। और सेकंड की बात की जाए तो सेकंड का आपका डी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आपका ए नंबर का ये वाला। और उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करें तो देखो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। और उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो देखो प्यारे विद्यार्थी, पांचवें नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा अम्बाला। और छठे की बात अगर की जाए तो छठे का आंसर ये आ जाएगा ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें इस प्रकार से। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, मानवतावादी विचारधारा का विकास के दशक में हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानवतावादी विचारधारा का विकास किस दशक में हुआ, तो यहाँ से आपको लिखना है 1970 के दशक में हुआ था। इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, चैनल टनल पेरिस को जोड़ता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल टनल जो है ना, पेरिस को किससे जोड़ता है, लंदन से। यहाँ से आप लोग लिख लें, पेरिस को किससे जोड़ा जाता है, लंदन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सीमांत श्रमिक एक वर्ष में दिनों से कम काम करता है। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना 183 दिन से कम काम करता है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है तो भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर कौन सा है। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना दिल्ली।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कपास एवं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत की जो प्रमुख रेशेदार फसल है ना, उसमें कपास है और दूसरी है पटसन। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को महासागर से जोड़ती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसमें आपको लिख लेना है किसको जोड़ती है, ये अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्या लिख लोगे यहाँ से आप लोग, प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग ऐसे लिख लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लेंगे, सत्य असत्य प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रश्न नंबर 3 में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लें और इनको समझ भी लें। तो पहला पढ़ते हैं, विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% क्षेत्र में निवास करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लिखा है ना, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, आकेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आकेट जो है ना, मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है क्या, ये बिल्कुल सत्य होगा। कॉफी रोपण कृषि नहीं है। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपको क्या कर लेना है, ये आपको असत्य कर लेना है। उसके बाद में भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। उसके बाद में कोंकण रेलवे का निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय रेल प्रणाली को 14 रेल मंडलों में बांटा गया है। तो देखो ये भी बिल्कुल आपका असत्य होगा। और इस प्रकार से आप सब लोग देख लें यहाँ तक का, जैसा कि मैंने आपको पेपर बताया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाती है। तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें और अच्छे से समझ भी लेंगे। तो देखो जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक कपास का उत्पादन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, बिहार में। तो इसका राइट क्या आंसर आ जाएगा, बिहार। भारत में न्यूनतम भाषाई समूह, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में न्यूनतम भाषाई समूह कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे जो लिखा है ना, तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको लगा लेना आ से, जिसमें कि लिखा है क्या, चीनी तिब्बत। और उसके बाद में भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। और देखिएगा यहाँ पर लिखा है ना, चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन का जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा, श्वेत क्लारा समीक। तो देखो 5 नंबर पे जो लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना किससे, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग देख लें, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको करना श्वेत क्लारा समीक द्वितीय क्रियाकलाप से। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें। प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलेगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर क्या लिखा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन लिखा ना आपका फर्स्ट नंबर का, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है UNDP के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। कौन होता है, UNDP, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, विश्व व्यापार संगठन बनाया गया 1 जनवरी और 1995, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 282 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम बताइए। तो देखो तिलहन फसल कौन कौन सी है, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। एक तो सोयाबीन, कौन सी लिखनी है यहाँ से आपको, सोयाबीन। और दूसरी लिख लेनी है यहाँ से आपको सरसों। सोयाबीन और सरसों इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख ले और लिख ले पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर पंजाब के में किस बांध से निकाली गई। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, हरी के बांध से निकाली गई पंजाब में, ठीक है। इस प्रकार से आप सब लोग देख लें इसको। उसके बाद में देखो आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख ले और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। इसके बाद में कुछ ये दिए गए हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा समझ भी ले। A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें यहाँ तक के। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही वीडियो में मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्यूशन सहित अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपसे वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।